गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसे हम कहते हैं धातु और अधातु। तो बेटे इस चैप्टर को देखिए, स्टडी करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी ये बताया गया था कि एट प्रेजेंट जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तत्व उपस्थित है। ठीक है जी, तत्व उपस्थित है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो बेटे इन 118 में से लगभग आप ये कह सकते हैं भी 95 जो एलिमेंट्स हैं तत्व वो मेटल्स हैं, धातु है, जबकि अदर जो है बेटे वो सभी क्या है, नॉन मेटल्स, जिनको हम अधातु कहते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर में जो मेटल और नॉन मेटल है, जो धातु और अधातु है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते हैं भी हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बेटा किसी न किसी रूप में या किसी न किसी प्रकार से जो मेटल और नॉन मेटल है, धातु और अधातु, वो यूज हो रहे हैं। आप लोग अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं, अपना घर है या बाहर आप सड़क पे जाते हैं तो वहां आप ब्रिज देखते हैं या आप रेलवे ट्रैक देखते हैं, कहीं ना कहीं ये देखते हैं भी जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल हैं उनका यूज किया गया है। तो वो क्या होते हैं, उन चीज को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उसको स्टडी करने से पहले आज कुछ डेफिनेशन है, जैसे वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक आपके पास डेफिनेशन है बेटा, मैलेबल, जिसको कहते हैं लचीला। दूसरा है डक्टाइल, जिसको हम कह सकते हैं नमनीय, या अथवा इसको कहेंगे तन्यता। एक इसमें आएगी डक्टाइल में, और एक बेटा इसमें है ब्रिटल, चमकदार। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए भी क्या होती है। तो देखिए मैलेबल बेटे कौन है, which convert into sheets by written hammer। मतलब कोई भी ऐसी मेटल जिसको जब हम हथौड़े की सहायता से पीटेंगे तो बेटा उसको हम जो पतली चादर होती है उसके रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं भी, जिसे पीट कर, जिसे हथौड़े से पीट कर चादर में बदला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, मैलेबल कहेंगे बेटा। और जो डक्टाइल है, इसमें क्या होती है, तन्यता होती है, उसे कहेंगे जिसे खींचकर पतली तार बनाई जा सके। converted into wire
ब्रिटल है बेटा, चमकदार, वो आपको पता ही है भी, कोई भी हम नई वस्तु खरीदते हैं, न्यू सब्सटेंस लाते हैं, तो उसमें क्या होती है, चमक होती है बेटे, ब्रिटल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है या हम उसको यूज करते हैं, तो जो उसकी ब्रिटलनेस है, जो चमक है बेटा, वो क्या होगी, चली जाएगी धीरे धीरे। तो ये कुछ बातें हैं बेटे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी। इसके बाद जैसे हम करते हैं पहले भी, मेटल किसे कहते हैं, मेटल धातु। तो मेटल देखिए किसे कहते हैं बेटा, हम कहेंगे भी मेटल आर दोज सब्सटेंस, भी जो मेटल है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which conduct heat and electricity। भी मेटल्स, धातु उसे कहा जाता है जो बेटे अपने में से जो हीट है और जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसे पास होने दे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बेटे, उनके लिए जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करूंगा, वहां से आप लोगों ने स्टडी करना है। अभी मैं यहाँ पर दोनों मिक्स करवा रहा हूं। तो जो बेटे कंडक्ट करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है। और आप इसके लिए जो एग्जाम्पल लेंगे, इसमें जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एक्सेट्रा। और अगर हम बेटा बात करें नॉन मेटल की, जिसको क्या कहते हैं, अधातु, तो देखिए दोज एलिमेंट्स which do not conduct heat and electricity is called नॉन मेटल। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे, अधातु कहेंगे। इसके लिए जो एग्जांपल है, जो उदाहरण है बेटा, एग्जांपल सल्फर, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें कह सकते हैं बेटा कोई भी, जैसे हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। तो ये तो बेटा क्या है, डेफिनेशन रहेगी मेटल और नॉन मेटल के, धातु और अधातु के, जिसमें आपने देखा भी एक तो अपने में से जो ऊष्मा है और जो विद्युत है उसको पास होने देता है, और दूसरा अपने में से उसको नहीं जाने देता। तो ऐसा देखिए क्यों होता है, क्योंकि जितने भी बेटे ये एलिमेंट्स हम लेंगे, चाहे वो मेटल है या जो नॉन मेटल है, ये बेटे क्या करते हैं, अपनी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लॉस करते हैं। तो जो मेटल है उनमें ये टेंडेंसी होती है भी वो अपनी आउटर मोस्ट शेल से जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करता है, मतलब जो उसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको वो छोड़ देता है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, जो अधातु हैं, वो बेटे क्या करते हैं, अपनी बाहरी शेल को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले लेते हैं। जब मेटल बेटा छोड़ेंगे तो लॉस करने पे उनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो नॉन मेटल है जो गेन करेंगे, गेन करने से उन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपने पास बहुत से एग्जांपल है बेटे जिसका हम कह सकते हैं। तो आप ये कहेंगे दी मेटल्स, धातु जो होती है बेटे, जो मेटल्स होती है, आर द एलिमेंट्स, आर द एलिमेंट्स which form
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोशन। ठीक है जी, मतलब हिंदी में हम अगर ये कहें भी ऐसे तत्व जो बेटे क्या करते हैं, अपनी बाहरी कोर से जो इलेक्ट्रॉन है उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, सॉरी धातु कहते हैं। जबकि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जिसे आप क्या कहेंगे, अधातु आर दोज एलिमेंट्स which form negative ions by the gain of electrons to complete आउटर मोशन। मतलब अधातु वो तत्व होते हैं जो अपने बाहरी कोर्स को पूरा करने के लिए बाहर से किसी दूसरे तत्व से जो इलेक्ट्रॉन है वो लेते हैं, जिससे बेटा उसका जो बाहरी कोश है वो पूरा हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे अपने पास बेटा ये सोडियम है, और इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है बेटे 11। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो 11 है बेटे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 1। और जो ये 1 है, अपनी बाहरी शेल से इसको बेटा ये क्या करता है, लॉस कर देता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से इस सोडियम में क्या होता है, +1 आ जाता है। तो कोई भी और जो दूसरे मेटल्स हैं, जिसके पास 2 है वो 2 लॉस करेगा, 3 वाला 3 करेगा, और 4 वाला बेटे 4 करेगा। जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल है, इसमें आपके पास है जैसे क्लोरीन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो विन्यास है, वो है 17। इसको आप लिख सकते हैं 2, 8 और 7। तो इसे 8 कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, तो इस पे बेटा -1 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन शो करेगा। जबकि जो हमारे पास मेटल है वो पॉजिटिव आयन शो करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो बेटा जो अपनी अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर ये सभी जो मेटल है, नॉन मेटल है, ये वहां पर बेटे प्रेजेंट है, वहां से ये पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भी जो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन अर्थ क्रस्ट, वो है एल्यूमिनियम, जो कि अबाउट 7% प्रेजेंट है इन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बेटा, वो है आयरन, जो कि 4% है इन अर्थ क्रस्ट। फिर जो कैल्शियम है, इसी तरह से बेटा पोटाशियम है, मैग्नीशियम, ये सभी भी पाए जाते हैं। फिर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में भी बेटे बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो पाए जाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है भी अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में 78% जो है पाया जाता है। इसके बाद जो नंबर है बेटे वो किसका है, ऑक्सीजन का है। इसके अलावा और भी जो गैसेज हैं, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सभी चीजें प्रेजेंट है। तो जितने भी बेटे अपने पास मेटल्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। बट जो प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल की वो अपोजिट होती हैं, किसके, दोज ऑफ मेटल के। भी मेटल हमने देखा भी हीट कंडक्ट कर रही है, तो नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं कर रही। मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती है अपने में से, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रही अपने में से। तो इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने पास है। मेटल उसको बेटे हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं भी वो मेलेबल है, डक्टाइल है, ब्रिटल है। उसको बेटा देखो आप पीट पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है उसे हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम इसको राइट डाउन करें, अगर
तो बेटा बहुत सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आती है, डिफरेंस आ जाता है। तो देखो इसमें आप आगे क्या डिस्कस करेंगे, एक तो हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हम करेंगे बेटा डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसी तरह एक इसमें टॉपिक आएगा बेटा कोरोजन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए एक बेटा इसमें जो टॉपिक था वो जो डिलीट कर दिया गया है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं लीचिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, अपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है। तो इन कुछ टॉपिक्स को बेटा डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, तो वो टॉपिक छोड़ के हम इनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।